एचसीएफ 4 का 6 का और 16 का एचसीएफ कितना आएगा 2 और नीचे का एलसीएम कितना आएगा। तो ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम। ऊपर एचसीएफ और नीचे आइएगा। सेवेंटी वन नंबर x की पावर 8007 -1 और x की पावर 8007 +1। आपको इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेना है तो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करूंगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो सीधी पावर डबल कर दो तो ये कितनी हो जाएगी 16014 और माइनस में 1। ये गलती से नीचे 2 आया हुआ, इसको कट कर लेना सभी ऑप्शन। ये गलती से आया हुआ तो पथ की परिधि circumference of a circular path is 12 किलोमीटर। 3 runners starts running from a same place at the same time in same direction। 3 रनर है सेम प्लेस से यहां से भागना शुरू कर दिया। बच्चे तीनों भागना शुरू कर दिया। पहली बार में यहीं पे मिले हुए तीनों एक ही लाइन पे खड़े, विशल लगी स्टार्ट। अब जब भी मुझे टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, पहले की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, दूसरे की स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से भाग दे दूंगा तो जो रनर ए है 12 किलोमीटर का ट्रैक है, 3 की स्पीड से चलेगा तो चौथे घंटे पे यहीं पे आ जाएगा। यहाँ से विसल लगने के 4th आवर पे यहीं पे आएगा। फिर वो भागता ही रहेगा तो 8वें घंटे पर भी यहीं पर है, वो भागता ही रहेगा तो 12वें घंटे पर भी यहीं पर है, 16वें घंटे पर भी, मतलब हर 4th आवर पर वो कहाँ है, यहाँ। 12/4 यानी ये कितने आ गए, हर तीसरे घंटे में यहाँ पर है, 3 पर है, फिर 6 पर है। अब जब ये है तो ये नहीं है यार, जब ये चौथे पे आया तो ये नहीं आया, जब ये 8वें पे आया तो ये नहीं आया, जब ये 6ठे पे आया तो ये नहीं आया। दोनों अलग अलग टाइम पे इस जगह को क्रॉस कर रहे हैं। ये 9th आवर पर सही इसी पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा, और ये 12th आवर पर सही इसी पॉइंट पर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। यानी अपने अपने मल्टीपल पर इसी पॉइंट पर रहेंगे। 12/6 कितने घंटे रहे भैया, ये जो 12th आवर एक ऐसा आवर आ गया जिस पर सभी के सभी उसी स्थान पर, सेम प्लेस पर जहां से भागना शुरू किया था उसी जगह पर मिलते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे उसने इस बार। ये सेम प्लेस वाला तो पहले भी पूछता था एचसीएफ में, लेकिन इस बार जो वो नया लेकर आया सीजीएल के अंदर कि
उल्टे भागे तो कितनी बार मिलेंगे, सीधे भागे तो कितनी बार मिलेंगे, उसी स्थान पर कब मिलेंगे और अलग जगह पर कब मिलेंगे। चारों पांचों बात दे दी उसने। तो सबसे पहली बात आई उसी जगह पर मिलना। तो मुझे एक बात बताओ, जब मुझे 12 तक पहुंचना ही है तो क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं भाई? 4 3 2 का एलसीएम ले लूं 12, तो भी तो पहुंच जाऊंगा। सीधा ही सीधा ले लेता हूं, ऐसे लिखने की क्या नीड पड़ेगी फिर। और अगर मुझे एलसीएम ही लेना है तो फिर तो मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ इसका एलसीएम। और मुझे डायरेक्ट अगर इसका एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ कितना है? 1। तो 12/1 तो टोटल कितने घंटे आ जाएंगे? 12/1 तो टोटल कितने घंटे आ जाएंगे? क्या बात समझ आई? तो जब भी सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अगर उसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उसी जगह पर मिलने के लिए आपको एलसीएम निकालना है। पहला पॉइंट हो गया। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही रैंडमली दे दिया, कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, तो ये उसी स्थान पर मिलते हैं। मीट एट सेम प्लेस, जहां स्टार्टिंग पॉइंट पर ही इनका मीटिंग पॉइंट है। क्लियर है मेरी बात? नोट करो इस बात को। एक वृत्ताकार पथ की परिधि 12 किलोमीटर है, डिस्टेंस दे रखा है 12। यदि दोनों एक ही दिशा में चले तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे? टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन तो 7 - 3। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को माइनस कर दो। 12/4 3 घंटे के बाद वो दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में उसने वो कंडीशन नहीं लगी कि उसी स्थान पर कब मिलेंगे। इसने बोला कि सीधा सा बात है कि पहली बार कब मिलेंगे। जब भागना शुरू कर दिया, ये भागता रहा, दूसरा ही भाग रहा है, ये दूसरा धीरे धीरे भाग रहा है। हो सकता है ये पहले कहीं यहीं पर एक दूसरे चक्कर में जो दूसरे वाला दूसरा चक्कर लेकर आ रहा होगा, तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो एक क्वेश्चन आता है, जब डायरेक्शन सेम रहेगी तो पूछेगा उसी स्थान पर कब मिले। एक क्वेश्चन आता है पहली बार कब मिले, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड को क्या कर दो? माइनस। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट इसी में दे रखा है, उसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे? सेम प्लेस। सेम प्लेस आ गया। सेम प्लेस के केस में पहले का केस है 12/3, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरा है 12 और जब भी सेम प्लेस का केस आ जाए तो आपको एलसीएम निकालना है। तो ऊपर का डिवाइडेड बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना है? 1। तो कितना हो जाएगा? 12/1। अब सेकंड कंडीशन आ गई, इफ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये सब केस क्या था? सेम डायरेक्शन का। अब अगर मैं बात कर दूं अपोजिट डायरेक्शन की, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस है 12, अपोजिट डायरेक्शन में 7 + 3। पहली बार कब मिलेंगे? 12/10 घंटे के बाद मिलेंगे या 6/5 घंटे बाद मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे? कहीं भी मिले, वहां ये बात कहा ही नहीं गया है उसी स्थान पर मिलना है, बस मिलना है, कहीं भी मिल जाएंगे। क्लियर है? अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या कर दो? प्लस। सेम डायरेक्शन है तो स्पीड को क्या कर दो? माइनस।
और दूसरा क्वेश्चन है उसी स्थान पर दोबारा, उसी स्थान के लिए 12/7 और 12/3, उसी स्थान के लिए तो एलसीएम ही निकलता है, उसी स्थान के लिए तो एलसीएम ही निकलता है, तो 12/1 घंटे। उसी स्थान के लिए तो एलसीएम निकलता है। आइएगा 25वां क्वेश्चन। अब देखो, जब सिर्फ 2 रनर होंगे ना तो डायरेक्शन बताएगा सेम है कि अपोजिट है। जब रनर 3 हो गए तो 3 तो डायरेक्शन में कोई भाग नहीं सकता, एटलीस्ट 2 को तो किसी सेम डायरेक्शन में भागना पड़ेगा ना। 2 इधर भाग गए, 1 इधर भाग गया, ऐसे ना, जैसे 2 इधर भाग गए, 1 इधर भाग गया यहाँ से, तो ऐसे क्या बोले वो कि डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। बात समझ में आएगी? तो जब रनर 3 होंगे तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, तो हम ऑटोमेटिक मानेंगे सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। बात क्लियर है? अपोजिट का केस सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कब तक ही है? जब 2 का केस। आओ जी, एक वृत्ताकार पथ की परिधि 12 है, 3 धावक दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आंसर तो पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे और उसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे? पहली बार कब मिलेंगे? तो मैंने देखा 12 डिवाइडेड बाई 7 - 3 4, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। 12 डिवाइडेड बाई 13 - 7 6। तो अब निकाल दो, एलसीएम निकालो इनका। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, तो यानी कितना हो जाएगा? 6 घंटे के बाद ये कहीं ना कहीं एक जगह पर मिल रहे होंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग पर नहीं होगा। पहले केस में मैंने क्या किया है, 2 की स्पीड को माइनस कर दिया, 7 - 3। अगले केस में मैंने क्या किया है, 13 - 7। पहले केस में 7 - 3 और दूसरे केस में 13 - 7। सीन क्लियर सभी को? सेम ऑटोमेटिक आप लिखेंगे इस तरह, इसने लिखा नहीं हुआ, 3 की डायरेक्शन ही सेम होती है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 3 में अपोजिट डायरेक्शन बन ही नहीं सकती तीनों। समझ गए मेरी बात? अब दूसरा केस, दूसरा है उसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे। पहले तो इसको नोट करो। -3 क्यों नहीं किया? देखो, नीचे वालों का क्या, जब एलसीएम निकालना होता है तो ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, और जब हम एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं तो आप भूल गए हो एक संख्या, मैं इसका ही नंबर देता हूं, 288, 408 और 552। तो मैंने इनका डिफरेंस निकाला था, इनका डिफरेंस निकाला था, इन्हीं संख्याओं से निकाल दिया हमने। इनका डिफरेंस कहाँ निकाला? समझ आई? सीक्वेंस में जब संख्याएं होती है तो पहले 2 का डिफरेंस निकाल दो, अगली 2 का निकाल दो, वो उसका भी निकालेंगे ना। प्रोसेस लंबा जाएगा, बस प्रोसेस लंबा हो जाएगा और कोई पंगा नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सर 13 - 3 करो, और 13 - 3 करूंगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12/10 को देख लो, तो एलसीएम पे कोई फर्क पड़ा और एचसीएफ पे कोई फर्क पड़ा? बात समझ में आई? तो वहां कम से कम लिखकर काम चले, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 को ही माइनस कर लिया। कर दो वैसे से 3 को माइनस, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कभी भी नहीं पड़ेगा। सर ऐसी संख्या फिर वो गलत है, पक्का टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा कुछ। समझ आ गई मेरी बात सभी को? ठीक है, अब आएंगे उसी स्थान पर दोबारा, सेम प्लेस के लिए हमेशा क्या निकालना होता है?
सेम प्लेस के लिए हमेशा क्या निकालना होता है भैया? 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 7 और 12 डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12/1, तो 12 घंटे। सेम प्लेस की बात चले तो हमेशा एलसीएम कैलकुलेट करना है, ये बात याद रखिए। बाकी में सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, बस इतना सा नाम कहानी है और कोई नाम कहानी है ही। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट, सेम प्लेस का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कोई आएगा, वो ट्रेन में आएगा। तो 11 क्वेश्चंस में सब कुछ कराऊंगा। यहाँ तो पहले एचसीएफ के बेस पर जो क्वेश्चन हो सकते थे, अभी हमने 2 पॉइंट सीखे, उसी स्थान पर मिलना, अलग स्थान पर मिलना, सेम डायरेक्शन में भागना, अपोजिट में भागना। 2 ही पॉइंटों के ऊपर आजू बाजू बात घुमाइए। अभी मैंने बहुत सारी बातें क्यों नहीं घुमाई, वो सर्कुलर वो ट्रेन के टॉपिक में था। टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट की, जो जिस टॉपिक की जो बात है उसको परफेक्ट प्लेस पे पढ़ो, याद करने में आसानी होगी। तो क्या ये टाइप नंबर 3 समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। आओ जी, लेटेस्ट क्वेश्चंस पेज नंबर 1 पर। अब पिछले तो हो गए ना, कौन सा रहता है? अच्छा हाँ, 26 भी तो है। आओ 26 भी तो हो, मैं 26 को ऐसे ही भूल गया, मुझे लगा करा कि 26 पे आओ। दो दांतेदार पहिए की त्रिज्या 50 तथा 30 सेंटीमीटर है। दोनों को एक बेल्ट द्वारा जोड़ा गया। एक की त्रिज्या 50 है, एक की त्रिज्या 30 है। दोनों को एक बेल्ट द्वारा जोड़ा गया। ये 50, ये 30 बेल्ट द्वारा जोड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी दूरी ये चलेगा उतनी ही दूरी ये चलेगा, डिस्टेंस सेम चलेगा। जितना डिस्टेंस ये चलेगा उतना ही डिस्टेंस ये चलेगा। क्या सीन क्लियर है सभी भाई? जैसे आपने ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर का अगला पहिया छोटा, अब वो इस तरीके से उनके अंदर जो स्प्रिंग वगैरह या बेरिंग वगैरह डालकर ऐसा मैनेज किया गया है कि वो जल्दी जल्दी घूमेगा और ये थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा। आप समझ में आ गई? और डिस्टेंस तो सेम, ऐसा थोड़ी होता है कि ये बड़ा पहिया है तो ये पहले पहुंच गया, अभी वेट कर रहे हैं अगला पहिया आ जाए, फिर इसको दोबारा जोड़ के फिर। बात समझ में आई? तो जब बेल्ट द्वारा जोड़ना या जब भी कोई ऐसी लैंग्वेज बोल दे कि जोड़ा गया, तो जोड़े जाने का मतलब ये रहा कि इसको एलसीएम ले लो। जितने समय में ये 150 सेंटीमीटर चलेगा, ये भी 150 सेंटीमीटर चलेगा, मतलब दूरी बराबर चलेंगे। तो 50 सेंटीमीटर का एक बारी में 50 है, तो यानी 150 सेंटीमीटर पहुंचने में 3 चक्कर। ये उतने ही समय में, जितने समय में पिछले पहिए ने, ट्रैक्टर के पिछले पहिए ने 3 चक्कर लगाए, उतने ही समय में अगला पहिया कितने चक्कर लगा गया? बात क्लियर? जितने समय में 3 चक्कर उतने समय में 5। तो ये कह रहा है कि निश्चित समय बड़ा पहिया 15 चक्कर लगाता है। 3 की बजाय कितने चक्कर है? 3 की बजाय चक्कर कितने हैं भैया? 15। 15 का कितना गुना है भैया? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना 5 कितना हो जाएगा? ये 26वां कंप्लीट। अब ये टाइप कंप्लीट। तो अब और कौन सा रहता है?
1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है? 2 से, 3 से और 5 से डिवाइड ही नहीं होती। तो देखो 900 लिखो, 2 से विभाजित नहीं है ना, 2 में से जस्ट पिछला नंबर घटा दो, 2 में से 1 घटा दिया तो कितना बच गया? 3 से विभाजित नहीं है ना, और 3 से विभाजित नहीं है तो 3 में से 1 घटा दो, 3 में से 1 घटा दो तो कितना हो गया? और 5 से विभाजित नहीं है ना, तो 5 में से भी 1 घटा दो, 5 में से भी 1 घटा दो तो कितना बच गया? 4 बच गया। हमेशा 1 घटा घटा के लिख दो। जब हमें ऐसे संख्याएं निकालनी है, देखो तरीके बहुत सारे हैं इसके क्वेश्चन को करने के, बहुत सारे तरीके, लेकिन दी फास्ट अप्रोच की पढ़े और फटाक से चलो। 1 से, और ये ट्रेंड में चल रहा है क्वेश्चन, 1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं? तो 900 लिखो, और जिससे भी विभाजित नहीं है ना, 2 से, 3 से, 5 से, उनमें से एक कम करते रहो। 2 में से 1 कम 1, 3 में से 1 कम 2, 5 में से 1 कम 4, 5 दिया, 15 छिका 60 गुणा 4, 240 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से, 3 से और 5 से विभाजित नहीं होंगी। इसके अलावा सारे नंबर विभाजित हो जाएंगे। नोट करिएगा जवाब। तो बिल्कुल बेसिक सा है, अलग सा ही पैटर्न है, ये बिल्कुल अलग से इसलिए करवा रखे कि आपको चीजें याद रहें। तो 200 से 800 के बीच, तो भैया क्या करें? 200 से 800 के बीच, तो अगर मैं 1 से 800 तक की संख्याएं निकाल दूं, पहले लिखना मत, और इसमें से 1 से 200 तक की संख्या घटा दूं तो आ जाएगा। 1 से 800 तक की संख्या निकाल दूं तो 800, 5 से विभाजित नहीं करना, 5 में से 1 गया तो बचा कितना? 7 से डिवाइड नहीं करना, तो 7 में से 1 गया तो बचा कितना? काटेगा ही नहीं, काटेगा, 1 काटेगा, लिखना मत इसको। तो शीशे का आया हुआ नौकरी पड़ेगी 600। अच्छा देखो, मन की बात, इंटू में 4/5 इंटू में 6/। अब एक बात देखो, 1 से 800 तक की संख्या और 1 से 200 तक की संख्या, तो पहले ये निकाली। अब अगर मैं यहां से ये वाला कॉमन ले लूं, ये वाला कॉमन ले लूं, कॉमन ले लिया तो 800 माइनस 200 कितना बच गया? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, 1 से 900 तक की संख्या थी तो सीधा ही 900 ले लिया।
200 से 800 के बीच है तो संख्या देख लो कितनी है। यहाँ पर 200 से 800 के बीच है तो संख्या कितनी है? 800 माइनस 200, 800 माइनस 200 तो कितनी बचेगी? जितनी संख्याएं हैं इनटू 5 से भाग देना तो 1 माइनस बच गई 4, 7 से भाग देना 1 माइनस बची 6 जो आया। अब जो पॉइंटों की संख्या आएगी तो इसका मतलब 411 नंबर तो सीधे सीधे निकल के ना, सीधा इंटीजर पार्ट लेना, पॉइंट वाला पार्ट नहीं लेना। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 400। पॉइंट वाला पार्ट नहीं लेना, सिंपल इंटीजर पार्ट आपको लेना है। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा, नो किंतु नो प्रॉब्लम। सबसे छोटी संख्या है जिसे 34, 38, 85 से विभाजित करने पर 25, 29 और 76 प्राप्त होता है। तो मुझे बताओ 34 से भाग दें और 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 21 से कंप्लीटली डिविजिबल है। संख्या 34 से भी पूरी पूरी भाग है, संख्या 38 से भी पूरी पूरी भाग है और संख्या 85 से भी भाग करने पर, पूरी पूरी भाग कह रहा हूँ, भाग करने पर यहाँ 25 बच रहा है या 29 बच रहा है या 76 बच रहा है। सबसे पहले मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ कि ऐसी संख्या निकाल लो पहले तो जो इनसे पूरी पूरी भाग हो रही है। 17 दूनी 38 को लिख दो, लिखना कोई भी नहीं, 17 पंजो। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 2 से काटा, ठीक है, 5 दूनी 170, 170 की 17 निम्न 153 बचेगा कितना? 15, 17 एकम 17, 17 और 15 32, 3230 वो संख्या आ गई जो इनसे कंप्लीट डिविजिबल है। पहला पॉइंट। अब इसने बोला कि 34 से भाग दूं, 38 से भाग दूं या 85 से भाग दूं तो ये 25 बचे, ये 29 बचे, ये भैया मेरे 34 माइनस 25 अलग अलग रिमाइंडर बस, सेम रिमाइंडर बचते हैं तो प्लस, अलग अलग रिमाइंडर बचते हैं तो कॉमन रिमाइंडर माइनस। याद आया? तो यहाँ का कॉमन रिमाइंडर कितना निकल कर आ रहा है? 9। तो इसमें से क्या सीन क्लियर? और जो ये नंबर बने ये किससे डिविजिबल हो? ये किससे डिविजिबल हो? और 21 से डिविजिबल करना है तो यहां क्या लगा दो? भूल गए क्या? याद आ गया? अब अगर मैं सीधा k की वैल्यू पुट करूं कि 21 से भाग दे दूं, 21 से, और अगर मैं 21 से भाग दूंगा तो 21 एकम 21, 21 एकम 21 बचा कितना? 9 और 2 11, 21 पंजा 105, 105 में कितना बच गया? 8 बच गया ना। और 21 के ऊपर 84, 21 दिया 63, 63 में कितना बच गया? 17 के बच गया और माइनस में 9 है। जो पूरा पूरा भाग है उसको साइड करो, जितना बच गया वो याद है। सीन क्लियर नहीं आता? और अब अगर मैंने इसको k की वैल्यू को निकालो फटाफट, 17 एकम 17 माइनस 9 8, 34 माइनस 9, 34 में से 9 जाएगा तो 25, 51 माइनस 9 42। बैठने बात k इक्वल टू 3 पर कंडीशन सेटिस्फाइड, और k इक्वल टू 3 पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अब जो मेरा नंबर बना 3 2 3 0 इंटू 3 माइनस 9 0 9 6 9 माइनस 9 9 6 8 1
9 6 8 1। और अब उसने बोला है संख्या के, ये x आ गया, ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। और अब उसने बोला संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 और 8 24, 16 और 8 कितना होना चाहिए, 24। सीन क्लियर। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करिएगा। सम ऑफ डिजिट्स, अब मेरी बात समझने का प्रयास करेगा। पेपर में अब आपको मैंने सिखा तो दिया, अब पेपर क्रैक करना और मैथ आना दो अलग टास्क है। मैथ पता नहीं किस किस को आता है, पेपर क्रैक करने वाला मैथ चंद लोगों को आता है, परफॉर्म उसमें से कुछ और चंद कर पाते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये संख्या जो भी होगी वो 21 से भाग जाएगी। 21 से जो भी संख्या भाग जाएगी वो 3 से तो पक्का पक्का भाग जाएगी। और अगर 3 से पक्का पक्का भाग जाएगी तो जो संख्या 3 से भाग जाएगी उसके अंकों का योग भी 3 से पक्का भाग जाता है। 100% बात है। तो कौन सा ऑप्शन 3 से पूरा पूरा भाग जा रहा था? ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किया, ये इसलिए मैंने नीचे एग्जाम की डेट दे रखी है। दिमाग वहां ये चलाते कि एक बच्चा ऐसे आएगा, मैं ये नहीं कर रहा ये गलत है, लेकिन ये T20 का मैच नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट हो गया। बात समझ में आई? क्रिकेट तो ये तो दर्द निकल गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं, दबा लो मेरी दबा। 2013 के बाद दबाई तो नहीं लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। इधर आ जाओ, गलत वर्ड निकल गया मैंने। देखा था क्या मैच का? भैया भगवान तो है नहीं कोई, मेरी बात समझ में आई? वो भगवान तो है नहीं। अगर 241 में डिफेंड हो जाता तो चैंपियन भी रोई थी वो तो होता ही है। जीतती टीम है और हारता कप्तान है, ये फैक्ट बात है। अगर जीतेगी तो टीम जीती और हारेगा तो इस्तीफा कप्तान का ही आता है। फैक्ट मेरी बात को समझो, इस्तीफा कप्तान का आता है। कप्तान को अकेला खेल रहा था, रोहित क्या करेगा जब कुलदीप आउट ही नहीं करेगा तो रोहित क्या करेगा भाई? इसमें सोचने वाली बात है। जो सबने एक बात क्या होती है कि वो तो एक कैमरे के सामने आके उस पर्सन को रिप्रेजेंट करना होता है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता कि एक रूम में 11 12 15 20 लोग बैठे तो सबकी सहमति से ही अगला जाके बोलता है, बस बोलने की परमिशन उसको होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर 10 ये कह रहा तुम ऐसा करियो, उसने जाके अलग कर दिया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, दर्द है तो इतना ये मत सोचो कि उसकी गलती है। टीवी पे बैठकर बोलना बहुत आसान है, उसकी गलती, लेकिन जब 1 लाख दर्शक सामने हो और हा हो मची हुई हो तो भैया पैर किसी के भी बोल सकते। कुल मिलाकर बात ये रही, नहीं कुछ बच्चों की गलती ही नहीं है, कतई गलती नहीं। मैं कह रहा जब तक सुनने की क्षमताएं दिमाग में डेवलप नहीं हो सकती ना, तब तक बात जाएगी। ये सब ये फेसबुक और ये बातें और ये इन बातों से थोड़ा सा ना ऊपर उठो। कल को तुम इंस्पेक्टर बनने वाले हो, वो फिर आपकी सोच का दायरा ही अगर उतरा रहेगा। अब आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप खुश हो गए, आज सर ने मेरी बात मान ली। मैं